Finally, I'm going for a solo trip. Yeah, I'm so happy. Any guesses? वैसे थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ एंड इट्स अ ट्रिप फॉर 5 days। और मैं हूँ अभी एम्बुलेंस में और एम्बुलेंस से जा रही हूँ मैं रेलवे स्टेशन। मेरे पास पर्सनल गाड़ी नहीं है, मेरे पास एम्बुलेंस है डिस्पेंसरी की। तो वो लोग मुझे ड्रॉप करने आए हैं और मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। और मैं पहली बार आई हूँ इस एरिया के रेलवे स्टेशन पे। मेरे को डर भी लग रहा है एंड आई डोंट नो ये कैसा ट्रिप जाने वाला है। और अभी आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इस स्टेशन पे। और मैंने सिर्फ ये एक ही बैग कैरी किया है, इसमें मेरे 5 days के कपड़े मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिए है। शूज़ हैं और साथ साथ थोड़ा सा सामान है और वाटर बॉटल मैं रास्ते से ले लूँगी, बट मुझे लग रहा है शायद ये कम पड़ेंगे। और मैं पहुँच चुकी हरिद्वार। मेरी शाम की ट्रेन थी और ये सुबह के अभी बज रहे हैं 3:45। 3:30 बजे ट्रेन ने पहुंचा दिया था। मैंने 15 मिनट वेट किया, शायद थोड़ा सा टाइम ठीक हो जाए, थोड़ा दिखने लगे, बट नहीं। फिर मैंने ली ऋषिकेश की बस क्योंकि मुझे ऋषिकेश जाना था और उससे आगे ऋषिकेश तक का मेरा सोलो ट्रिप था। उसके बाद मेरे 7 फ्रेंड्स मिलने वाले थे मुझे थोड़ा और ऊपर जाके श्रीकोट। मेरे फ्रेंड्स मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे एमडी कर रहे हैं, तो मैं वहाँ गई उनके पास। बट ऋषिकेश में मैंने जो एक्टिविटीज़ करनी थी मैंने वो की, बट जो प्लान नहीं था मैंने वो भी किया। और ये है, मैं घाट घाट का नाम तो भूल चुकी हूँ कौन सा घाट है ये, बट मैं गई थी आरती के लिए कि शायद मैं 5:30 बजे तक पहुँच जाऊँ और मुझे आरती देखने को मिले। बट उन्होंने बोला कि शाम को होगी आरती, तो मैं आरती नहीं देख पाई। ये चीज़ मेरी प्लान के हिसाब से नहीं हुई। और सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं क्या करूं, तो फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया कि क्या कुछ है आसपास घूमने के लिए। तो मुझे मिला राम झूला और लक्ष्मण झूले पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। अब मुझे नहीं पता था राम झूला मतलब जो भी ये झूले हैं यहाँ पे ऋषिकेश में, यहाँ पे इंसान से ज़्यादा एनिमल्स मिलेंगे आपको। और मैं शॉक थी ये देख के कि ऐसा भी होता है यहाँ पे। मेरे को ये सब नहीं दिखाते हैं लोग वीडियोस में, बट मैं दिखा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे इंसान के साथ साथ एनिमल्स भी मिलेंगे आपको झूलते हुए। और बार बार लोग मतलब चलते फिरते जो पूछते हैं, मैम राफ्टिंग करोगे राफ्टिंग करोगे। मैं चलो ठीक है, प्लान सोचा तो नहीं था राफ्टिंग करने का, बट चलो कि चलो कर ही लेते हैं राफ्टिंग भी। आज देख लेंगे ये भी करके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम था मैं राफ्टिंग कर रही हूँ एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। और फिर मुझे जाना था शिवपुरी। मेरी चप्पल भी टूट गई थी, मैंने नई चप्पल ली और मुझे वहां तक जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एंड फाइनली मैं शिवपुरी पहुंच गई। शिवपुरी पहुंचने के बाद मैंने वहां पे की बंजी जंपिंग। यस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट आई डिड इट। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने जाइंट स्विंग भी किया था, वो आप लास्ट में देखना इस वीडियो के, मैंने बीच में ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो ऋषिकेश और अगर आपको ऊपर जाना है और मतलब श्रीनगर श्रीकोट बद्रीनाथ वगैरह, तो आप टाइम से प्लीज़ जाना क्योंकि वहाँ पे फिर ना तो बस मिलती है ना कोई कैब मिलती है। बट मुझे कोई कैब नहीं मिली थी, बस नहीं मिली थी। किसी लोकल ने हेल्प करी मेरी, उन्होंने मुझे किसी से लिफ्ट दिलवाई। मैं पहली बार ऐसे लिफ्ट ले रही थी और इस गाड़ी में कम से कम 6 से 7 मैन थे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट सेफ भी फील हो रहा था। उसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ श्रीकोट। और श्रीकोट पहुंचने के बाद मैं मिली अपने फ्रेंड्स से, फिर हम गए खाना खाने के लिए सारे मिलके। हमने नाइट राइड की एक तरह से, 6-7 लोग थे हम। और ये है गवर्नमेंट हॉस्टल जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ, सब कुछ वीडियोस में देखे। और ये है मेरे फ्रेंड्स और ये है मॉर्निंग व्यू। और मैं निकल रही हूँ और आगे ऊपर जाने के लिए हमारा ट्रिप यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है। बट मैं जो करना चाहती थी वो मैंने कर लिया था पहले ही ऋषिकेश में। और मेरा कोई प्लान नहीं था आगे जाने का, बट ये लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो साथ में चल ही लेते हैं। और गाइस यार, व्यूज इतने प्यारे प्यारे व्यूज, ओ माय गॉड। और फिर हमने किया ब्रेकफास्ट। अब मुझे याद नहीं है कौन से कैफ़े में कौन सा रेस्टोरेंट था, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है
क्या नाम था उसका। और हमने ब्रेकफास्ट किया। उनके सैंडविच काफ़ी अच्छे थे, हमने 3-4 सैंडविच मंगाए और बार बार मंगाए। बट मुझे होता है मोशन सिकनेस, तो मैंने खा ली थी मेडिसिन और साथ में मैंने 1-2 इंजेक्शंस भी लगवा लिए थे ताकि मैं अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँ, व्यूज़ इंजॉय कर पाऊँ। और मैं साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे नशे में हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही सिडेशन हो गया था मुझे उस टाइम पे। और हम पहुंचने वाले हैं अभी बद्रीनाथ। बहुत ज़्यादा रास्ता खराब था, ऊपर जाके ट्रैफिक भी काफ़ी था। बट द व्यूज आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आसमान देख रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी बद्रीनाथ। कलरफुल, सो स्पिरिचुअल। और सब दर्शन वर्शन करके सुबह हम निकले। हमने वहीं पे रूम बुक किया था माना के लिए, माना विच इज़ द लास्ट विलेज और फर्स्ट विलेज, आई डोंट नो, वहाँ पे आई थिंक लास्ट विलेज लिखा था, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और वो भी काफ़ी सुंदर था। यू कैन सी द व्यूज। सच में ऐसा लग रहा था बर्फ भी थी वहाँ पे, आइस पड़ी हुई थी, स्नोफॉल हुई होगी। बट बहुत सुंदर था यार, सच में। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, वो पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम पे देखना मेरे। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी। भारत का प्रथम गांव माना, माना जो भी आप कहो। एंड ये दिस इज़ द इनसाइड व्यू। थोड़ा सा ट्रैक था वहाँ पे ऊपर जाने के लिए। और मैंने वैसे ही पहले मेडिसिन खा रखी थी, वो भी एक साथ दो दो, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सिडेशन हो रहा था, थकावट हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और फिर थोड़ा सा एनर्जी के लिए हमने पिया पेपर बोट। और वहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी हम से ही लेते हैं। तो 10 रुपए की चीज़ आपको 30 रुपीज़ में मिलेगी, 30 या 25 में। और फिर किए दर्शन। और फिर हम निकल पड़े, क्या नाम था मैं भूल गई, चौपटा की तरफ। पहले हम गलती से दूसरी साइड चले गए थे, ड्राइवर कहीं और ले गया था हमें। तो फिर हम दूसरे चौपटा तुंगनाथ की तरफ गए हम। रात को फिर हमने वहीं स्टे किया टेंट हाउस में, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और इन लोगों ने मुझे इतना डराया ना, ये लोग बात कर रहे थे सिर्फ भूत की, क्योंकि अंधेरा था काफ़ी और वहाँ पे 6-6:30 बजे रात हो जाती है। और दिस वॉज आवर रूम। टेंट हाउस में पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और ये मॉर्निंग व्यू है वहाँ का। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6, 6 सवा 6 का टाइम है। बट यार कितना सुंदर लग रहा था, ओ माय गॉड, सच में लिटरली। मतलब मेरा जो ये ट्रिप था काफ़ी फ्रूटफुल रहा, अच्छा था। कोई बात नहीं, तबीयत तो ख़राब होती जाती है, बट आगे चल के आपको बताऊंगी और क्या क्या हुआ। एंड दिस इज़, ये ऊपर और ट्रैक करने से पहले का है। फिर हम चढ़े थे ट्रैकिंग के लिए विच इज़ तुंगनाथ। मैंने 3-4 दिनों में क्या क्या कवर किया, मैंने कवर किया था ऋषिकेश। और फिर हम कर रहे हैं, ये पहले मैं बता देती हूँ, ब्रेकफास्ट आलू के पराठे खाए थे और हमने स्नैक्स के लिए थोड़ा सा रास्ते के लिए लिया था। मैं गई थी ऋषिकेश किया था, बद्रीनाथ किया है, तुंगनाथ, श्रीकोट
और हाँ, ये 4-5 चीज़ें थी, बट ट्रैकिंग में ही पूरा दिन जा रहा था। ट्रैवल में ही आधे से ज़्यादा दिन चला गया था और वहाँ पहुँच के तो है ही। फिर ये हम पहुँच चुके हैं ट्रैकिंग के लिए, विच इज़ तुंगनाथ का जो स्टार्टिंग का मेन है गेट। दरवाज़ा गेट तो नहीं है खैर, मेन जो है वहाँ से फिर हम गए। और ये बीच में व्यू आता है, बट बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में आ गए। मैंने लाठी ली थी क्योंकि मुझे पता था, और मेरे शूज़ दूसरे थे। और शाम को मतलब वापस उतरते उतरते मेरा पैर मुड़ गया, मुझे एंकल स्प्रेन हो गया एंड दैट वाज सो पेनफुल। और फिर मैंने आके अभी तक एक्सरे नहीं करवाया, अभी तक स्वेलिंग है, पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे पता नहीं लेकिन काफ़ी पेन हुआ था उस टाइम पे। और फिर मैंने आइसिंग की थी आके, तब तो स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई थी, बट नेक्स्ट डे घर के लिए निकलना था, तो स्वेलिंग मेरी उस दिन घर पे जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और हाँ, मैं बताना भूल गई, हम मना भी तो गए थे। बाकी फ़ोटोज़ और जो है आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना। और ये रही मेरी स्विंग की वीडियो। Camera is on. Have fun, enjoy your ride. और फिर मैंने ली हरिद्वार से बस घर के लिए, और मेरा ये रहा था ट्रिप। अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।